Everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to learn a poem of class 9th, which is the second poem of your book Beehive. The title of the poem is Wind, and it is written by Subramanya Bharti. Okay, first of all we'll just start to explanation. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. जब हवा तेज़ चलती है तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है ना, तबाही होती है. जब तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तब है ना विनाश करती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? तो क्या हम इस हवा से दोस्ती कर सकते हैं? अच्छा, जब वो हमारी दोस्त बन जाएगी तो कुछ गलत नहीं होगा फिर. चलो, पोएट यहाँ कहना चाहता है कि हमें विंड को अपना दोस्त बना लेना चाहिए. चलो इसको समझते हैं पहले. विंड कम सॉफ्टली. तो यहाँ पे जो पोएट है वो विंड से कह रहा है, हवा से कह रहा है तुम धीरे धीरे आना. ठीक है, तुम धीरे धीरे आना. विंड कम सॉफ्टली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. कि जो मेरी खिड़की है, मेरी खिड़की के शटर मतलब उसका उसके जो दरवाज़ा है खिड़की का, उसको है ना तोड़ना मत. धीरे धीरे चलना तुम, आराम से. डोंट स्कैटर द पेपर्स. कुछ पेपर्स मैंने रखे हुए हैं, उनको बिखेरना नहीं, है ना. स्कैटर करना मतलब बिखेर देना, फैला देना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. कभी कभी हवा इतनी तेज़ चलती है कि कुछ चीज़ें ही गिरा देती है ना. तो पोइट यहाँ कह रहे हैं सुब्रमण्य भारती कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. देखो, पहले कह रहे हैं कि विंडो में से मेरे शटर्स को मत तोड़ देना ना, विंडो के, और पेपर्स को स्कैटर मत कर देना, और बुक्स पे जो शेल्फ पे जो बुक्स पड़ी है उनको गिरा मत देना. अब हवा आ गई, हवा कोई बात थोड़ी मानेगी. हवा तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना. हवा आई तेज़ और उससे क्या हुआ, सब कुछ नीचे गिर गई बुक्स. जिनको पोएट चाहता था कि ऐसा नहीं हो, हवा नहीं आए. देयर लुक व्हाट यू डिड. यू, यहाँ पे यू किसको कहा गया है? विंड को. ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं हमसे, whom do you here refer to? So what does it you denote here? तो you denote here wind. You here comes for wind. यहाँ पे जो है विंड है ना, उसका मानवीकरण हुआ है, पर्सोनिफिकेशन हुआ है ना. एक लिटरेरी डिवाइस है कि हम हवा, मतलब पोएट जो है ना वो हवा से ऐसे बात कर रहा है जैसे हवा भी उसकी कोई ह्यूमन बीइंग है, उसी की तरह है. तो किसी को पर्सन बना देना होता है पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन बना देना किसी को. चलो आगे चलते हैं हम. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो ये तुमने क्या किया. यू थ्रो देम ऑल डाउन. तुमने सब को नीचे गिरा दिया. पेपर्स को भी गिरा दिया, बुक्स को भी गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. इतनी तेज़ चली हवा तुम कि मेरी बुक के पेज ही टियर हो गए, फट गए, है ना. टायर टोर, पेपर को फाड़ देना. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम फिर से बारिश भी लेके आ गई साथ में. यू आर ना एब्रीवेटेड है. यू आर वेरी क्लेवर. बड़ी क्लेवर हो, बड़ी चालाक हो. एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. एक न्यू वर्ड यहाँ पे, वीकलिंग्स. वीकलिंग्स क्या होती है? जो कमज़ोर चीज़ें हैं उन सब के लिए वर्ड आया वीकलिंग्स के. वो सब वीकलिंग्स है, कमज़ोर है. तो पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना. तो ये कहता है क्या होता है, जो हल्की हल्की चीज़ें होती, कमज़ोर चीज़ें होती है, वो क्या होता है, जब हवा आती है तो वो सारी चीज़ें उड़ जाती है ना. तो पोएट ये कहना चाह रहा है कि तुम जो है वो उन सबको उड़ा देती हो, हिला देती हो ना. तो तुम इन द लैंग्वेज ऑफ पोएट ये वो कहना चाह रहा है कि तुम उनका मजाक उड़ाती हो, उनको सबको हिला देती हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. कमज़ोरों का मजाक उड़ाना में तुम बड़ी चतुर हो ना, क्लेवर हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब जो कच्चे घर होते हैं, जो घास फूस से और इस तरह से बने हुए होते हैं ना, टिन शेड से, तो उन सबको फ्रेल कहा गया. फ्रेल मतलब जो कमज़ोर है. ऐसे घर जो कमज़ोर हैं तुम उन्हें हिला देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, जिनके दरवाजे बिल्कुल कमज़ोर हैं ना, हिलते हुए से. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, उनमें जो आगे की तरफ की जो क्रैम्बलिंग रैफ्टर्स, जो छतों में जो फ्रेम्स लगे होते हैं कई जगह पे छत पे,
वो उनको कहा गया रैप्टर्स। क्रम्बलिंग वुड, यहाँ पे वर्ड क्रम्बलिंग सबके साथ आया है। तो क्रम्बलिंग क्या है यहाँ पे, जो कुछ ट्रिमर कर रहे हैं, मतलब जो जो हिलते हुए कमज़ोर हैं, हिल रहे हैं, हवा आ रही है तो फड़ करके हिल रहे हैं ना, उनको क्रम्बलिंग क्या कहा गया है, ठीक है। तो विंड को कहता है फ्रेल कमज़ोर, पतले दुबले, हिलते हुए लड़खड़ाते हुए से घर, दरवाजे, फ्रेम्स। वुड, ऐसी लकड़ियाँ जो कमज़ोर हो गई है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, ऐसे लोग जो बहुत ही पतले दुबले कमज़ोर से हैं, है ना, अपना बैलेंस नहीं बना पाते वो लोग। क्रम्बलिंग लाइफ्स, किसी का जीवन भी, कई बार कहते हैं ना हवा का झोंका आया और ये सब तबाही हो गई ये सब। तो क्रम्बलिंग लाइफ्स, किसी का जीवन भी है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी तक, उसको भी तुम हिला देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हमारा दिल अगर कमज़ोर है तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है हवा से कि तुम ये सारी जो क्रम्बलिंग चीज़ें हैं, जो सारी कमज़ोर चीज़ें हैं, तुम इन सब का मजाक उड़ाती हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसका इलाज बता रहा है हमें पोएट सुब्रमण्य भारती जो है पोएट। ही ओके, द लास्ट लाइन रह गई थी, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अच्छा, सबसे पहले तो विनोज क्या होता है, जब आपने देखा होगा घर पे जब मम्मी दाल बनाती है तो दाल को साफ़ करती है ऐसे ना, चुगती है, उनको चुगना ही कहते हैं ना, उनको विनो करती है। विनोज मतलब क्या होता है, जो कचरा है वो हटा देना उस किसी चीज़ में से, उसको विनोइंग कहते हैं। तो विंड गॉड क्या करते हैं, विनोज, ही विनोज, उन सब को हटा देता है जो चीज़ें क्रम्बलिंग है, जो फ्रेल है, जो कमज़ोर और पतली दुबली चीज़ें हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। विंड गॉड जो है, पवन देव जो हैं, पवन के देवता, वो उन सबको हटा देते हैं अपने रास्ते से, उड़ा देते हैं, नहीं तो क्रश कर देते हैं उनको, है ना, क्रश कर देना, उनको बिल्कुल तोड़ देना, है ना, डिस्ट्रॉय कर देना। ही वॉन्ट, अब यहाँ पे ही किसके लिए आया है, कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कुछ, तो ही हियर कम्स फॉर विंड गॉड ना, विंड गॉड के लिए आया है हियर, गॉड ऑफ विंड। चलिए, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। यू, यहाँ पे ये हमें कह रहा है पोएट कि अगर आप विंड गॉड को कहोगे कि आप इसको गिराओ, उसको नहीं गिराओ, या कुछ भी आप उसको सलाह दोगे, तो विंड गॉड, विंड आपकी बात नहीं मानेगी। सो कम लेट्स, तो हमें क्या करना है, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें अपने घरों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकि विंड उसे गिरा ना दे, हिला ना दे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हमारे दरवाज़ों को, हमारे घर के दरवाज़ों को हमें फर्म करना है, टाइट करना है एकदम। प्रैक्टिस टू फर्म अ बॉडी, हमें अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर लेना है कि बिल्कुल फर्म हो जाए, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी एक्सरसाइज, इतना हार्ड वर्क करना है कि हमारी बॉडी भी फर्म हो जाए, मजबूत हो जाए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने दिल को बहुत मजबूत करना है कि चाहे कितना ही भारी चीज़ आ जाए, कैसी भी हवा बहे, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, हमारा जो हार्ट है वो मजबूत रहे, वो स्टेड, वो उसी तरह चलता रहे, दौड़ता रहे। डू दिस, तो ऐसा ही करे, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा ही करो और जो हवा जो है फिर हमारी दोस्त बन जाएगी जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग विच द पोएट वांट टू टेल अस, कि जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारी जो विंड है, जो अभी तक हमारा मजाक उड़ा रही थी, या हमें उड़ा रही थी, या हमें हिला रही थी, गिरा रही थी, वो हमारी दोस्त बन जाएगी। ओके, सो कम टू द लास्ट लाइन, डू दिस, दिस क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग करना है, फर्म करना है अपने आप को, और हार्ट को स्टेड फास्ट करना है। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब ये देखो बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दी है, बच्चों को देखते हैं समझ में आती है क्या। द विंड ब्लोज, ब्लो करना मतलब फूंक मार देना, वीक फायर्स, अगर हल्की फुल्की आग होगी, हल्की सी आग लगी हुई होगी, थोड़ी सी कमज़ोर सी आग होगी, तो उसको जब हम ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, जैसे मोमबत्ती लग रही है ना, कैंडल लग रही है, तो हम उसको ब्लो करते हैं तो वो बुझ जाती है ना, या कभी दिए लग रहे होते हैं तो वो भी बुझ जाते हैं हवा से। तो विंड क्या करती है, ब्लो कर देती है वीक फायर्स को। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, लेकिन अगर फायर स्ट्रॉन्ग है
है ना, मजबूत फायर लगी हुई है, तेज आग लगी हुई है, तो उस पर जब हवा जाएगी तो वो रोर करेगी और फ्लरिश करेगी। रोर मतलब आवाज़ करेगी वो आग, और फ्लरिश मतलब बढ़ जाएगी, आगे से आगे पनपना, आगे से आगे बढ़ना, उसको फ्लरिश करना कहते हैं। तो समझ में आया आपको कि अगर फायर वीक है तो वो उसको तो बुझा देगी विंड, लेकिन अगर फायर खुद स्ट्रॉन्ग है तो उसको विंड और तेज़ कर देगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हिज मतलब अगर हम दोस्ती कर लें हवा से, उसके लिए पहले हमें खुद मजबूत बनना पड़ेगा, खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ही प्रेज हिम एवरी डे, इज फ्रेंडशिप इज़ गुड। और हम उसकी अगर हमने अपने आप को मजबूत कर लिया तो हमारी जो हवा है दोस्त बन जाएगी, तो उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम फिर उसको प्रेज करेंगे रोज़, उस हवा में हवा की तारीफ़ करेंगे हम रोज़, अगर हमारी दोस्त बन गई वो तो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स। ओके, चलिए वर्ड मीनिंग्स हम इस ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।